गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका आगे टॉपिक दे रखा है कि समांतर श्रेणी के पदों का योग करना है। जैसे उदाहरण से लेंगे, आपको देखो कोई संख्याएं दे रखी हैं, जैसे कि 1 + 3 + 7 + 5 + 7 + 9 ये दे रखी है कि आपको इन सब का योग करना है। ठीक है, अब आप इनका योग कर सकते हो। 1 में 3 जोड़ा 4, 4 में 5 जोड़ा 9, 9 और 7 16, 16 में 9 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 25। ठीक है, आपका योग आ गया इनका 25। आप ऐसे संख्या दे रखा हो, जोड़ दे रखा हो तो आप निकाल लोगे। यही संख्या अगर कोई समांतर श्रेणी में दे रखी हो, जैसे पहली संख्या क्या है 1, फिर 3 दे रखी है, 5 दे रखी है, 7 दे रखी है और 9 दे रखी है। ये कोई एक समांतर श्रेणी दे रखी है। देखो प्रथम पद इसका कितना है 1 और बीच का सबके बीच का अंतर कितना है 2। देखो 3 में से 1 घटाए तो 2, 5 में से 3 घटाए तो वापस 2, 7 में से 5 घटाए तो 2, सबके बीच का अंतर 2 है, तो ये एक समांतर श्रेणी में है। ठीक है, और इन सभी समांतर श्रेणी में संख्याओं का योग कर दिया मैंने, वो कितना आ गया 25। अब आपको ऐसे 5 पद दे रखे हो तो आप उन सबका जोड़ सकते हो। 4 पद दे रखा हो, जैसे कोई समांतर श्रेणी इस प्रकार से दे रखी हो कि 5, 10, 15, 20। ठीक है, इन सब ये समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी है, इन सब का योग बताओ। तो इस समांतर श्रेणी का योग करके बता सकते हो। 5 + 10 + 15 + 20 जोड़ दो सभी पदों को, तो समांतर श्रेणी में पदों का योग आ जाएगा। तो 5 + 10 15, 15 15 30, 30 और 20 कितना हो गया 50 निकाल सकते हो। लेकिन ऐसे ही बहुत सारी आगे बहुत सारी टर्म दे रखी है और ये दे रखा हो 100 तक। ठीक है, यही समांतर श्रेणी मैंने दे दी यहाँ तक। इसके अब ये कितने पद है, पहले पदों की संख्या पता होनी चाहिए, फिर आप पदों की संख्या सारे पदों को इस प्रकार से जोड़ सकते हो। क्या जोड़ तो सकते हो, लेकिन उसमें लगेगा बहुत अधिक टाइम, बहुत अधिक समय लगेगा उसको जोड़ने में। तो इस सूत्र को बनाने के लिए, इसके लिए हम एक आसान सूत्र बनाते हैं कि इन सभी पदों को ऐसे कितने पद दे रखा हो, ये बोल दे कि 100 पदों तक का योग करिए। तो आप कैसे करोगे? ठीक है, आप इसको सूत्र को, जैसे आप ये वाला ये एग्जाम्पल देखिए कि 1 दे रखा है, 3 दे रखा है, 5 दे रखी है, 7 दे रखा है और 9 दे रखा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये समांतर श्रेणी में है, ये पांचों पद, आप ये पांचों संख्या है, तो आपको इन सबका क्या निकालना है योग। ठीक है, योग इसको किससे प्रदर्शित करते हैं हमेशा एस, सम, एस फॉर सम। सम का मतलब क्या होता है योग। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे एस से। ठीक है, और एक चीज याद रखना कि एक पद जोड़ो तो उसको किससे प्रदर्शित करेंगे S1 से। 2 पद हैं तो S2 से। 1 प्लस में 3, 2 पद हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसी प्रकार 3 है तो 1 + 3 + में 5, 4 है तो 1 + 4 पद जुड़ जाएंगे, 5 + 7। ठीक है, अगर इसी प्रकार n पद हो तो उसको किस प्रकार से जोड़ेंगे 1 + 3 + 5 + 7 प्लस और कहाँ तक ये n पदों तक। n पदों के जो मान होगा वो n पदों का मान मान लिया मैंने, कौन सा nवीं संख्या कितनी हो गई, nवा पद an, तो Sn हो जाएगा। ठीक है, nवा कोई भी पद होगा यहाँ पे। अगर आप इसको A1 A2 इस तरह से लिखो कि कोई समांतर श्रेणी, ये तो उदाहरण के तौर पे देखा। अगर इसी संख्या को मैं अगर एक समांतर श्रेणी इस प्रकार से लूँ कि A1 A2 A3 और इस प्रकार से कोई समांतर श्रेणी कहाँ तक n तक। ठीक है, ये कोई मान लिया कि माना कोई समांतर श्रेणी है वो A1 A2 A3 और कहाँ तक है an है, तब n पदों का योग। तो S1 एक पदों का योग लेंगे तो क्या हो जाएगा A1, पहला पद काम में लेंगे, S1 बराबर कितना हो जाएगा A1। अगर 2 पदों का लेंगे तो A1 प्लस में A2। अगर 3 पदों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा A1 + A2 प्लस में A3। इसी प्रकार अगर हम Sn n पदों को जोड़ें, इन सभी पदों का योग करें तो A1 + A2 + A3 प्लस कहाँ तक जाएगा n पदों के योग तक। तो ये क्या बच जाएगा Sn बराबर A1 + A2 + S3 प्लस कहाँ तक n तक। इसी प्रकार जी n पदों का लो, अगर मैं इस बोलूँ कि n - 1 पदों का योगफल, ठीक है, तो उसको किससे प्रदर्शित करेंगे Sn - 1 से, और कहाँ तक जाएगी A1 A2 + A3 और कहाँ तक जाएंगे पदों का योग An - 1 तक, क्योंकि n - 1 तक बोल रहा है तो हमने n - 1 पदों का योग कर लिया। अर्थात अंतिम पद जो भी होगी, अंतिम संख्या उसके आधार पर 3 है तो यहाँ 3, यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2, या n - 1 है तो यहाँ n - 1, यहाँ अगर
2n-1 है तो यहाँ पे 2n-1 है तो यहाँ पे भी 2n-1 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तो इसका प्रदर्शित करने का तरीका होगा। अगर अब इसका सूत्र निकालें हम सीधे, ठीक है, अगर एक सूत्र निकालें हम जैसे उदाहरण के आधार पर, ठीक है, आपने मान लिया कि एक उदाहरण इस प्रकार से मान लिया कि 1, 3, 5, 7, 9 ये कोई समांतर श्रेणी है। ठीक है, इसमें आपको इन सब पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, तो आप इनको पदों का योगफल किससे प्रदर्शित करोगे? ऐसे कितने पद है? 5 पद, तो S5 बराबर 1 + 3 + 5 + 7 + में 9। आप इन सब का जोड़ करोगे, डायरेक्ट जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 25। अगर हम इसके आधार पर एक सूत्र को डिराइव करें, सूत्र निकाले तो कैसे करोगे? S5 है, अगर मैं इसको इस प्रकार से ना लिखने की जगह, ये तो आरोही क्रम में है, मतलब आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में, इसको मैं घटते हुए में लिख लूँ, अर्थात मैं लिख लिया पहले 9, उल्टा कर दिया 9, फिर उसमें कितना जोड़ा? 7, फिर लिखूँ मैं उसको 5 + 3 लिखूँ, फिर क्या लिखूँ? 1 लिख सकते हैं। यही है, वो भी 5 पद है, तो ये किससे प्रदर्शित कर देंगे? वो भी वापस S5 से। ठीक है, 5 पद ही थे, बस कुछ नहीं किया, 9 लिखा पहले, 7 लिखा, फिर 5 उल्टा क्रम में लिख दिया। ठीक है, अब इन सबको जोड़ दो, दोनों जो लाइन है इनको जोड़ा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा तो कितने? ये भी S5 है, ये भी S5 है, तो कितने S5 हो जाएंगे? 2 S5। ठीक है, दोनों पदों को, दोनों संख्याओं को, समांतर श्रेणियों को जोड़ दिया। फिर बराबर 1 और 9 कितना हो जाएगा? 10। 3 और 7 वापस 10, फिर 5 5 10, यहाँ वापस जोड़ा तो 10, और ये वापस जोड़ा तो कितना आ गया? वापस 10। सबका योग 10 है। अब देखो पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 पद है और 5 ही 10 आ रहे हैं, 10 बारी 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, पदों की संख्या भी 5 है और 10 बारी 5 आ रहा है, तो इन सब का योग कितना हो जाएगा? 10 को कितनी बार गुणा कर दूं? 5 बार, क्योंकि 5 बार आ रहा है ये, तो 5 बार आ गया। 2S5 बराबर कितना हो जाएगा? 50। तो S5 बराबर कितना हो जाएगा? 50 बटे में ये 2 इधर आके कितना हो जाएगा? 50 बटे 2 कितना आ गया? 25। अर्थात 5 पदों का योगफल वो S5 है, वो कितना आ गया? 25। और वो 5 पद कौन कौन से? 1 3 5 7 और 9। यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ने पर भी 25 आ रहा था, और इसके आधार पर भी S5 का योग कितना आ गया? 25। ठीक है, एक उदाहरण और देख लो इसी प्रकार। जैसे कोई दे रखे है कि 4 संख्याएं दे रखी हैं, 5 10 + 20 15 और 20। इन 4 संख्याओं को मैंने बताया था जोड़ को किससे प्रदर्शित करेंगे? S4, क्योंकि 4 पद है तो S4 सम ऑफ 4 संख्याओं का योग। ठीक है, 4 पदों का योग, इसको क्या बोला जाएगा? S4, अर्थात 4 पदों का योग। अगर मैं n कर दूं तो वो कितने पदों का योग हो जाएगा? n पदों का योगफल या 4 पदों का योगफल। ये 4 पद है, यहाँ 4 पदों का योगफल बराबर 5 + 10 + ये 4 पद हो गए। अब 4 पदों को वापस कैसे करेंगे? उल्टा लिखो, 20 + 15 + 10 + में 5 जोड़ दिया। अब इनको जोड़ा तो S4 और S4 कितने S4 हो जाएंगे? 2 S4। 5 और 20 जोड़ा तो कितना आ गया? 25। 10 और 15 जोड़ा वापस आ गया 25। 15 और 10 जोड़ा वापस आ गया 25, और इसको जोड़ा 20 और 5 कितना हो गया? 25। ठीक है, इन सब का योग 25 आ गया। अब देखो पद कितने? 1 2 3 4, और 25 ही कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, तो 4 बार 25 आ रहा है। ठीक है, और ये 2S4 बराबर कितना? 25 गुणा 4 कितना हो गया? 100। 100 बटे में 2 कितना किया गया? 50। और इन सबको भी जोड़ के देख लो, डायरेक्ट जोड़ के 5 और 10 कितना? 15 15 और 15 30। 30 में 20 जोड़ा तो कितना आ जाता है? 50। यहाँ भी 50, और इस वाले इस तरीके से भी कितना आ गया? हमारे इन सबका योग कितना आ गया? 50। ठीक है, अब इसके आधार पर अब मैं एक सूत्र निकालेंगे। अगर n पदों के पद दे रखा हो कि माना कोई समांतर श्रेणी है, माना समांतर श्रेणी का दे रखा है, ये तो समांतर श्रेणी में सिर्फ 4 पद दे रखे हैं, इसमें 5 दे रखे हैं। अगर ऐसे ही बहुत सारे पद दे रखो, 10 पद दे रखे हो, 20 दे रखे हो, 100 दे रखा हो, तो कैसे निकालोगे? ऐसे जोड़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे जोड़ करोगे तो आपको बहुत समय लगेगा। डायरेक्ट जोड़ करोगे, सबको संख्याओं को जोड़ोगे तो भी आपको बहुत समय लग जाएगा। तो आप इस योग को निकालने के लिए एक सीधा सूत्र है कि समांतर श्रेणी, माना कि समांतर श्रेणी A1 A2
A3 और कहाँ तक मान लिए n, an पद है। इस प्रकार से मान लिए कि उसका जो अंतिम पद वो है कितना, an है। समांतर श्रेणी A1 A2 A3, ठीक है। तथा इसका प्रथम पद A1, प्रथम पद किससे मानते हैं हम, A1, और वो भी किस क्या हो गया, A के बराबर ही होता है, तो कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रथम पद A तथा सारवंतर, समांतर श्रेणी है तो सारवंतर होगा ही, तो समांतर श्रेणी का सारवंतर कितना मान लिया हमने, D है, ठीक है। कोई समांतर श्रेणी इस प्रकार से मान ली, प्रथम पद मान दिया और सारवंतर। अब आपसे पूछ रहा है कि इस समांतर श्रेणी के n पदों का योग, ठीक है। समांतर श्रेणी के n पद है, ये n पदों का योगफल, अर्थात हमको क्या निकालना होगा, Sn, n पदों का योगफल। इसी को क्या बोला जाता है, n पदों का योगफल। किससे प्रदर्शित करते हैं अपन, Sn से, ठीक है। n पदों का योगफल Sn बराबर, n पद मतलब इन सभी पदों का योग, A1 प्लस A2 प्लस में A3 प्लस में कहाँ तक जाएगा, ये an से पहले कोई पद होगा an-1 भी होगा, और साथ में कितना हो गया, an होता है, ठीक है। an से पहले वाला पद n-1, इससे पहले वाला n-2, बढ़ाते जाओ, एक एक जोड़ते जाओ, ठीक है, यही है। फिर ये कोई समांतर श्रेणी होगी, इसके n पदों का योगफल ये हो गया। अब इसी को जैसे हमने ये एग्जाम्पल में इस उदाहरण में किया था, इसको उल्टा लिखा था, ऐसे ही यहाँ पे इसको ये Sn के बराबर ही होगा, उल्टा क्रम में लिख देते हैं इसको, an, फिर क्या आ जाएगा an-1, फिर कहीं an-2 भी आएगा, फिर ऐसे करते करते लास्ट में क्या आएगा, A2, और फिर उसके बाद कहाँ आएगा, A1, A3 भी आता है ये इससे पहले, ठीक है, A3 A2 फिर AM, उल्टा लिख दिया पूरे पदों को, जैसे ये उदाहरण में लिखा था ऐसे ही हमने इन सभी पदों को लिख दिया। अब इन क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों लाइनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ से एक Sn और एक Sn, कितने Sn हो जाएंगे, 2 Sn बराबर, देखो A1 प्लस an, A1 प्लस में an, फिर प्लस में A2 और an-1, ये भी किसके बराबर होगा, देखो सभी संख्याओं का योग बराबर आ रहा था ना, यहाँ 25 25 25 आ रहा था, यहाँ 10 10 10, इन सबको जोड़ेंगे तो इन सब का योग भी यही आएगा। A2 प्लस an-1 जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, A1 प्लस में an के। अगर संख्याओं के रूप में जोड़ेंगे ना तो वही योग इनका दोनों का बराबर आएगा। फिर A3 प्लस an-2 का योग भी हमेशा A1 प्लस an के बराबर आएगा, ठीक है। आप इसको समझने के लिए ऐसे कर लो, पहले 2n-1 फिर 3n-2, इस प्रकार से जोड़ेंगे, और ये an-1 प्लस A2 प्लस में an प्लस में A1, ठीक है, जोड़ दिया। इन सभी जो पद है इन सब का योग इस उदाहरण की सहायता से हमने देख लिया कि इन सब का योग समान आता है, ठीक है। इस सब का योग आपको पता है A1 किसके बराबर है, हमने मान लिया था A के, तो हमने इसको मान लिया A प्लस में an, A1 की जगह मैंने क्या रख दिया, A प्लस इन सब का योग मैं बोलूँ समान आएगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये A प्लस an के बराबर होगा, A प्लस में an के, यहाँ पर भी ये किसके बराबर हो गया, A प्लस an के। इस प्रकार ये कहाँ तक चलेगा, an प्लस में A प्लस में an के, इन सभी पदों का योग क्या आएगा, समान। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पर A प्लस an, फिर यहाँ पर भी A प्लस an, यहाँ पर भी A प्लस an, और ये कहाँ तक A प्लस n। फिर आपने देखा था जितने पद उतने ही 10, यहाँ 5 पद थे तो कितने बार 10 आया था, 5 बार। यहाँ 4 पदों को जोड़ा था तो यहाँ कितने बार 25 आए थे, 4 बार। इसी प्रकार यहाँ पर कितने पदों को जोड़ रहे हैं हम, n पदों को, तो ये जो A प्लस an है ये कितनी बार आएगा, n बार, ठीक है। ये चीज समझो कि जब भी किसी पदों का जोड़ेंगे तो 5 पदों को जोड़ा तो 5 10 बार आया, 4 पदों को जोड़ा तो 4 25 4 बार आया। इसी प्रकार हम n पदों को जोड़ेंगे तो A प्लस n कितनी बार आएगा, n बार, ठीक है। यहाँ से हमारी लाइन क्या आई थी, 2Sn बराबर A प्लस an, फिर प्लस में वापस A प्लस an, प्लस में वापस ऐसे करके ये कहाँ तक था, A प्लस an वापस, फिर यहाँ पर भी
प्लस में a प्लस ए एन, ये सभी जुड़ रहे हैं, ठीक है। ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया, ऐसे जोड़ जोड़ के। अब मैंने बताया कि 4 पद है तो 4 बार 25, 5 पद है तो 5 बार 10, ऐसे आया था उस उदाहरण में। इसी प्रकार यहाँ पर हम क्या आ जाएगा, कितनी बार आ जाएगा, ये n पदों का योगफल है तो n कितनी बार, a प्लस ए एन कितनी बार आ जाएगा, n बार, ठीक है। उसको 5 से गुणा किया था, यहाँ पर किससे गुणा करेंगे, n पदों का योगफल है तो हमने किससे गुणा कर दिया, n से। तो एस n बराबर n पदों का योगफल बराबर n बटे में 2 गुणा में क्या, a प्लस में ए एन। ये एक आपका n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कितना आ जाएगा, एस एन बराबर n बटे 2 a प्लस में ए एन, जहाँ पर ए एन कौन सा पद हो गया, इसका अंतिम पद, ये nवा पद, n क्या होगा, पदों की संख्या, a क्या हो जाएगा, इसका प्रथम पद, एस एन पदों का योगफल। इसको हम हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं, n पदों का योगफल बराबर, यहाँ पर n क्या होता है, पदों की संख्या, कितने पद है पूरी समांतर श्रेणी में, पदों की संख्या बटे में 2, a क्या होता है इसका प्रथम पद, प्लस ए एन क्या होता है आपका अंतिम पद, या बोल सकते हैं nवा पद, अंतिम पद, या इसको जगह आप क्या लिख सकते हो, nवा पद, क्योंकि ए एन है तो nवा पद, ठीक है। तो ये आपका एक हिंदी में सूत्र हो गया, ठीक है। फिर आपको एक पता है, चूंकि हम जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है, a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ये आपको पता है। nवे पद का सूत्र निकालने का सूत्र, nवा पद निकालने का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1, बस मान रख दो इसमें, ए एन का मान, इसको मैंने मान ली समीकरण 1, ठीक है। मान 1 में रखने पर यहाँ से एस एन बराबर क्या हो जाएगा, n बटे 2 a प्लस में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला जो मान है उसको मैंने कहाँ रख दिया, यहाँ पर, बस a n माइनस 2, a और a कितने हो गए, 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन बराबर, ये भी आपका एक सूत्र बन गया, एस एन बराबर, जब आपको अंतिम पद दे रखा हो तो आप ये वाला सूत्र काम में ले लीजिए कि nवा पद या अंतिम पद दे रखा हो, जब तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है, सीधे ये वाला सूत्र काम में। लेकिन अगर आपको किसी सवाल में अंतिम पद नहीं दे रखा हो, आपको सिर्फ दे रखा हो पदों की संख्या दे रखी हो, प्रथम पद दे रखा हो, सारवंतर दे रखा हो, तो आप इससे ये वाला सूत्र काम में ले सकते हो, ठीक है। आपको जो सुविधा लगे आप उससे दोनों निकाल सकते हो। ये n पदों के योगफल का सूत्र बन गए 2, ठीक है। इसी प्रकार एक और सूत्र में बना सकते हो आप, एस एन बराबर n बाई 2, ठीक है। इसको a, अगर हम इसका अंतिम पद ए एल के मान माने, चूंकि ए एन बराबर हमने मान लिया अंतिम पद वो किसके बराबर है, स्मॉल एल के, तो यहाँ से आप अंतिम पद स्मॉल एल का मान भी a प्लस एल ऐसे रख सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे आपके ये 3 सूत्र बन गए, ठीक है। इसके आधार पर आप एक सवाल देख लीजिए, दोबारा देख लो एक बार कि मान ले हमने समांतर श्रेणी A1 A2 A3 AN है, तब प्रथम पद ये मान ले सारवंतर। हमने बताया था कि अगर आपके 3 पद हो तो 3 पदों का योगफल, 5 पदों या 3 पदों कुछ भी हो, 5 पदों का योगफल है तो इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, S5 से। 4 पदों का है तो S4 से, 3 है तो S3 से, ठीक है। ये आपने प्रदर्शित करने का तरीका हुआ। यहाँ पर हम कितने पदों का योगफल ले रहे हैं, n पदों का, तो इससे किससे प्रदर्शित करेंगे, Sn से, ठीक है। फिर ये n पदों का योगफल Sn बराबर, ये आपको इन सबको वापस उल्टे क्रम में लिखा, उल्टे क्रम में लिखकर जोड़ दिया, जोड़ के आपने 2Sn निकाला, यहाँ पे a प्लस an, इन सब पदों को एक दूसरे से जोड़ते गए, पहला वाला पद पहले पद से, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरा वाला तीसरे से, n वाला n वाले से, ठीक है। इस प्रकार से हमने सारे पद जोड़ दिए। आपको पता है 5 पद है तो 5 बारी कितना आ रहा था, 10, 4 पद थे तो 4 बारी 25 आ रहा था। इसी प्रकार अगर किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग करें तो a प्लस n कितनी बार आ जाएगा, n बार, क्योंकि हम कितने पदों का योगफल कर रहे हैं, n पदों का योगफल। n पदों के योगफल से यहाँ से हमें क्या पता मिल जाएगा कि Sn बराबर a प्लस an कितनी बार है, n बार, तो n गुणा कर देंगे उसके, ठीक है, n गुणा में a प्लस में an, तो Sn बराबर कितना हो जाएगा, n बटे 2
ए प्लस में ए एन। एन मतलब पदों की संख्या, ए प्रथम पद, ए एन क्या है उसका अंतिम पद। चूंकि हमको पता है अंतिम पद या एनवे सूत्र बराबर ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो एस एन बराबर एन बटे दो, ए प्लस मान रख दिया, यहाँ से हल किया उसको, और हल करके हमने इसके और सूत्र भी बना लिए। ये सूत्र तो हम तब काम में लेंगे जब अंतिम पद दे रखा हो, लेकिन अगर किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद नहीं दे रखा, सिर्फ समांतर श्रेणी दे रखी है और उसमें पदों की संख्या, प्रथम पद और सारवंतर दे रखा हो, तो हम इससे सूत्र को काम में लेंगे। ठीक है, अब जैसे ये कोई सवाल दे रखा है, देखो सवाल के रूप में कैसे करेंगे कि कोई समांतर श्रेणी दे रखी है जिसका प्रथम पद 1 4 देख रहा है, उन सबको योगफल निकालना है, क्योंकि देखो या दे रखा है सवाल में सबका योग कर रखा है। ठीक है, तो ये दे रखा है कि 1 4 7 10 के इन पदों के 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। बस क्या करना है आपको, यहाँ पर कितने पद बताए उसने, 20 पद। फिर आपको प्रथम पद क्या दे रखा है, यहाँ पर प्रथम पद पहले स्थान पर क्या है, प्रथम पद ए बराबर कितना हो गया इसका 1। ठीक है, फिर आप क्या निकालोगे इसका सारवंतर, सारवंतर द्वितीय पद 4, उसमें से प्रथम पद क्या घटा दिया 1, तो कितना आ गया सारवंतर इसका डी। तो डी बराबर हमारा सारवंतर आ गया। अब आपको सूत्र पता है एन पदों के योगफल का, चूंकि एस एन बराबर क्या होता है एन बटे 2 ए प्लस में 2a प्लस में n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर आप देखो ये समांतर श्रेणी दे रखी है लेकिन इसका अंतिम पद नहीं दे रखा, तो अंतिम पद नहीं दे रखा तो हम अंतिम पद वाला सूत्र काम में नहीं लेंगे। ठीक है, हमको इसने सिर्फ पदों की संख्या दे रखी, सारवंतर और प्रथम पद हमने निकाल लिया, उसके आधार पर हम 20 पदों का योगफल निकालें। कितने पदों की बात कर रहा है वो, 20 पदों की। तो एस 20 बराबर n की जगह क्या पर, यहाँ पर भी n, यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर भी 20 बटे 2, 2 गुणा में a का मान 1, फिर प्लस में n का मान कितना हो जाएगा 20, 20 माइनस 1 गुणा में कितना सारवंतर 3। बस s 20 बराबर कितना है, 20 में इसका भाग देंगे 2 का 10, फिर 2 गुणा 1 2, प्लस 20 में से 1 घटाए तो 19, 19 गुणा में क्या करेंगे 3, 10 प्लस 2 प्लस 19 एकम 19, 19 दूना 19 दूना 38, 19 57, ये कितना आ गया 57, 57 में जोड़ा कितना 2 तो आ गया 59, 59 में किसको गुणा किया 10 को, तो कितना आ गया 590। अतः कितने पदों के योगफल की बात कर रहा था वो, 20 पदों का योगफल बराबर कितना हो जाएगा 590। आ गया 20 पदों का योगफल। ऐसे ही आपको देखो एक दूसरा सवाल और देख लो कि यदि कोई दे रखा है कि 5 10 15 इस प्रकार से कोई समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल लिख रखा है। ठीक है, तो वही करना है आपको। ए का मान कितना हो जाएगा इसके लिए 5, डी सारवंतर कितना हो जाएगा 10 माइनस 5 बराबर कितना आ गया 5। कितने पदों के योगफल की बात कर रहा है 10, अर्थात n बराबर कितना हो गया 10। तो एस एन का सूत्र हमें पता है, एस एन बराबर कितना होता है n बटे में 2, 2a प्लस में n माइनस वन इंटू डी। यहाँ भी अंतिम पद नहीं दे रखा है, यहाँ पे कितने पदों की बात कर रहा है एस 10 पदों की, तो 10 बटे में 2, 2 गुणा में कितना 5 प्लस यहाँ पर कितने पद 10 माइनस 1 गुणा में कितना 5। बस 10 बटे 2 कितना आ गया 5, 5 गुणा 2 10 प्लस 10 में से 1 गए तो 9, 9 गुणा 5 कितना हो गया 45। तो 10 प्लस में 45, 45 जोड़े तो 55, 55 में किसका गुणा करा 5 का, तो 55 25, 25 और 25 और 2 27। तो 10 पदों का योगफल कितना आ गया 275। ठीक है, अब ये कोई सवाल दे रखा है इसी प्रकार की, कोई समांतर श्रेणी दे रखी है 2 4 6 50 तक दे रखी है, उनका क्या निकालना है आपको योगफल। तो कैसे करोगे, पहले आप देखो इसका प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद दे रखा है इसका कितना आ गया प्रथम स्थान पर 2, फिर द्वितीय अपन को क्या निकालना होता है इसका सारवंतर, सारवंतर कितना दे रखा है 4 माइनस में 2, तो कितना आ गया सारवंतर d बराबर कितना आ गया a बराबर तो 2 और d बराबर कितना आ गया वापस 2। ठीक है, अब देखो ये समांतर श्रेणी है, इसमें आपने इसने सिर्फ पद दे दिए कि लास्ट अंतिम पद दे दिया, पदों की संख्या नहीं बताई। ठीक है, अंतिम पद से आपको एक सूत्र पता ही है कि अंतिम पद दे रखा हो तो पदों का योगफल कितना निकालते हैं, तो एस एन, हमें n पदों का नहीं पता कितने पद है, तो एस एन बराबर n बटे में 2,
a प्लस में कितना an। आपको ये सूत्र तो पता ही है कि a प्लस में an n बटे में 2। तो आपका पदों के हम इसको क्या मान लेंगे, पूरे पदों का योगफल निकालना है। अब देखो पदों के योगफल का सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे चूंकि एस एन बराबर एन बटे 2 a प्लस में ए एन। ठीक है, आपको इसमें पदों की संख्या नहीं पता है क्या, अगर वो 20 पदों की संख्या पूछ ले, 20-15 की पूछ ले जब, तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पर इसमें पदों की संख्या नहीं दे रखी। आपको क्या पता है ये 50वां पद कौन से स्थान पर आ रहा है, आपको पता हो कि ये पूरी समांतर श्रेणी कहाँ खत्म हो रही है, आपको सिर्फ इतना पता है कि इसका जो अंतिम पद वो दे रखा है, वो कितना दे रखा है इसने, ए एन बराबर कितना दे रखा है आपको 50। तो सबसे पहले तो आपको n का मान निकालना पड़ेगा, अर्थात पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी, तब आप इस सूत्र काम में। पदों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आपको चूंकि पता है ए एन बराबर क्या होता है, a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र पता है, ए एन का मान अंतिम पद कितना है इसका 50, तो 50 बराबर कितना, a का मान कितना निकला हमारा 2, प्लस n का मान तो हमको ज्ञात करना ही है पहले पदों की संख्या, और d का मान कितना हो गया इसका सारवंतर 2। 50 बराबर 2 प्लस में इधर 2 इधर लेके आ गए, माइनस का हो गया, बराबर में 2 गुणा में n माइनस 1। 50 में से 2 गए तो कितना आ गया 48, बराबर 2n माइनस 1। 48 में ये गुणा में इधर आके भाग में, बराबर n माइनस 1। यहाँ से कितना हो गया ये 24, बराबर n माइनस 1। यहाँ से n का मान कितना निकल गया, 24 में क्या जोड़ दो 1, तो कितना आ गया 25। तो पदों की संख्या कितनी आ गई हमारी 25। n का मान पता चल गया, यहाँ से अंतिम पद पता है, तो ये सूत्र काम में ले सकते हैं, चूंकि एस एन बराबर कितना होता है n बटे 2 a प्लस में ए एन। अंतिम पद n का मान कितना निकला हमारा 25, 25 बटे 2, 25 पदों का योगफल ही पूछ रहा है। फिर a का मान कितना निकला हमारा 2, और ए एन का मान कितना था 50, बस जोड़ दो। 25 में 2 का भाग ले, 50 में 2 जोड़ा कितना आ गया 25, गुणा में 50 में 2 जोड़ा कितना आ गया 52। उसमें किसका भाग लगाना है 2 का, 2 एकम 2, 2 का भाग लगाया कितनी बार गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 26 बार। तो 25 गुणा 26 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 गुणा 25 625, 625 में वापस 25 जोड़ो तो कितना आ जाएगा 650। तो n पदों का योगफल, n पद मतलब कितने पद दे रखे हैं यहाँ पर 25 पद, हमें नहीं पता पदों की संख्या, लेकिन अंतिम पद दे रखा है। तो अंतिम पद की सहायता से सबसे पहले हमें पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी, और पदों की संख्या निकाल लो, उसके बाद n पदों का योगफल का सूत्र लगाओ, उससे उन पदों का योगफल कर दो। ठीक है, एक और उदाहरण देख लो कि ये कोई एक समांतर श्रेणी के रूप में दे रखा है, वो पूछा है कि इन सब पदों का योगफल क्या। देखो योगफल दे रखा है, उसने कितने पद हैं ये नहीं बताया, कितने पदों का योगफल, उसने सिर्फ ये बोला है कि इसका अंतिम पद ये दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है। प्रथम पद कितना हो गया -5, अंतिम पद माइनस का 230, और सारवंतर -8, उसमें से क्या जोड़ दो -5 को घटा दो, तो -8 -5 कितना हो जाएगा -3। तो सारवंतर आ गया आपका -3। अब सबसे पहले क्या निकालना होगा आपको an पदों की संख्या, n का मान निकालना होगा, चूंकि हमें पता है an बराबर a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है an, यहाँ लिख लीजिए, अगर an बराबर कितना हो गया माइनस का 230, a का मान कितना निकला हमारा -5, प्लस में n का मान तो हमको निकालना ही, ज्ञात करना है, और d का मान कितना हो गया -3। तो -230 बराबर -5, इधर आके ये पक्षांतरण होके ये किसका बदल जाएगा +5, बराबर यहाँ -3 किससे गुणा हो रहा है -1 से। फिर -230 में +5 का जोड़ा तो कितना आ जाएगा, +5 जोड़ा तो -225। ठीक है, फिर -225 में किसका भाग लगा दूँ -3 का, -225 बटे में -3 बराबर n-1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, फिर 3 का भाग लगाया, 3 सत्ते 21, 3 पंजू
15, कितनी बार गया 75 बार, तो n माइनस 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा 75 प्लस 1 बराबर कितना 76। तो पदों की संख्या कितने पद दे रखे हमें 76 पद दे रखे हैं, जिसका अंतिम पद -230 है, प्रथम पद ये है और सार्वंतर -3 है। ठीक है, अब हमें कितने पदों का Sn, अभी तो हमको योगफल ज्ञात करना है, अर्थात कितने पदों का योगफल 76 पदों का योगफल। तो Sn बराबर कितना होता है n बटे में 2 a प्लस अंतिम पद अर्थात an। Sn मतलब 76 पदों का योगफल निकालना है, 76 बटे में 2, a का मान कितना हो गया -5 प्लस में an का मान -230। 76 में 2 का भाग लगाया, कितनी बार गया 2 तिया ये 38 बार। ठीक है, फिर -5 और -230 कितना आ जाएगा -235। आगे इनको गुणा करो, गुणा करने पर कितना आ जाएगा ये 235 गुणा में 38, 8 पंजू 40, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 24 और 4 28, 28 का 2 और 8, 8 दूनी 16, तो कितना आ जाएगा 8930 माइनस का 8930। तो ये कितने पदों का योगफल आ गया 76 पदों का, जो आपको दे रखा है समांतर श्रेणी में 76 पद, उन सब का योगफल आ गया। ठीक है, थैंक यू।